फिर से जय मसीह की सभी को। आइए डेली स्पेशल फूड के लिए भजन संहिता 1 अध्याय मैं पढ़ूँगा, आप लोग सुन सकते हैं। और भजन संहिता 1 अध्याय में धर्मी और दुष्ट मनुष्य के विषय में कहा गया है, तो इसलिए आइए इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते हैं, वे भूसी के समान होते वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। और इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस पढ़े जाने में और जिन्होंने सुना है, परमेश्वर पढ़े और सुने जाने वालों को दोनों को यीशु मसीह के नाम से आशीष दे। और वचन भी कहता है, धर्मी और दुष्ट के विषय में कहा गया है। इसलिए भजनकार इस विषय में कहता है कि यदि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यदि आप परमेश्वर के वचनों पर रात दिन ध्यान करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी कि आप कभी भी नहीं मुरझाएंगे। जैसे यह कहता है कि अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मैंने आपका जो आत्मिक जीवन है कभी सूखेगा नहीं और आप हमेशा लहराते रहेंगे और आप हमेशा परमेश्वर के लिए महिमा कारण बनने पाएंगे। इसलिए कहता है, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता। माने इसका मतलब आप जो कुछ भी करेंगे यीशु मसीह के नाम से वह सफल होगा। यदि आप इस परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टी में लिख लेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको अपने समय के अनुसार अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे आश्चर्यकर्म परमेश्वर अपने महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करके आपका भी महिमा को परमेश्वर बढ़ाएगा। क्योंकि वचन भी कहता है, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आप चाहे घर में कोई काम करते हो या बाहर में काम करते हो, और यदि आप परमेश्वर का एक जन हो, विश्वासी जन हो, तो परमेश्वर सचमुच आपको आपके कामों में भी आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर के इस वचन को सुनने वालों जिन्होंने सुना है, और वचन कहता है वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। इसलिए इस पढ़े जाने परमेश्वर आपको भी आशीष दे। और ये सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को ही धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।